खुशी, मुझे लग ही रहा था इसका कुछ चल रहा है। कभी खुशी कभी साइली। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? अरे खुशी है ही ऐसी चीज़, उसकी कोई वजह नहीं होती। कहाँ जा रहे हो? अरे मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। नाश्ता तो करके जाओ। भूख नहीं है। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम। हाँ मैं भी वही सोच रहा था। पहले तो मैं समझा देती हूँ एंड देन लेट्स गो अहेड, ओके? तुम यहाँ? तुम पहले मुझे ये बताओ, कब से चल रहा है ये स्कूल फ्रेंड है ना तुम्हारी? 5वीं 7वीं 10वीं कब से चल रहा है तुम दोनों का? तुम शांत हो जाओ पहले, बस सुनो। चुप रहो। और तुम्हें पता है ना उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी अफेयर कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? साइली जी प्लीज, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अरे ये इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है, मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानने आया था यहाँ पर। यहाँ कैफे में आने की क्या जरूरत थी? और ऑल ऑफ सडन तुम्हें टर्म इंश्योरेंस की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत है, काम करो, तुम बैठ जाओ पहले। जी आप प्लीज बैठ जाइए। बैठो यहाँ पर तुम। सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे कलीग का बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया, उसमें वो चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। बहुत से कंपनसेशन की बात चल रही है, लेकिन किसी से कुछ हेल्प ही नहीं है। आई नो, बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। तभी मुझे समझा कि आपने फैमिली के फ्यूचर के लिए कुछ तो अच्छा प्लान करना चाहिए। अगर कल को कुछ मुझे हो गया तो कम से कम तुम तो फाइनेंशियल सिक्योर रहोगी। और अब टर्म इंश्योरेंस और भी अफोर्डेबल हो गए, जीएसटी हट गया है ना। और प्रीमियम तो 400-500 रुपए महीने से शुरू होता है और कवरेज करोड़ों तक मिलता है। अगर कल को कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो घर का खर्चा, बच्चों की फीस, ये सब मैनेज हो सकता है। यार तुम हमारे लिए इतना सोच रहे थे और मैंने तुम पे शक किया। वो तो तुम रोज करती हो। यार सॉरी ना, आज ही तो किया है। अब टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगता, इसलिए ये और भी सस्ता हो गया है। और ऑनलाइन पॉलिसी लेने पर 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और जितनी जल्दी लेंगे उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ेगा। सो चेक द लिंक नाउ। हाय हाय मुन्ना, तुम्हारे पापा की तो हवा निकल गई। अरे अभी तो और काम बाकी है, ये लो टेक इट। अरे बस टेरेस पे चलते हैं, डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, यही हॉल में करते हैं। अरे पर मेरी हॉल की दीवारें गंदी हो जाएंगी ना। पर हॉल फिक्स हुआ था तो हॉल में ही करेंगे ना। देखो किंग का बर्थडे है तो मेरी बात सुनो। अरे मैं भी किंग का बाप हूँ, मेरी बात सुनो। तो हम भी किंग मेकर है, हमारी बात सुनो। अरे मेरा बर्थडे तो मेरी चलेगी ना, हम ऐसे तेरे कैसे? साफ नहीं करेंगे, जो करना है यहीं पे कर। अरे शांत हो जाओ, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7। ये किसका है? इसका तो नहीं लगता। अरे मेरे हाथ में तो मेरा ही होगा ना, डोंट बी जेलस जीजा जी। मामा ये तो मेरे नोटबुक से भी पतला है। अब देखो जेमिनाई, बर्थडे डेकोरेशन के इस सामान के साथ इस वॉल को मैं कैसे डेकोरेट कर सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे बैनर को दीवार के बीच में लगाएं, फिर झालर को बैनर के चारों तरफ लहरदार तरीके से सजाएं। गुब्बारों से गुच्छे बनाकर सजावट को पूरा करें। जेमिनाई, डेकोरेशन से मेरी दीवार खराब ना हो इसके लिए कुछ चीज बताओ। वॉल सेफ एडहेसिव स्ट्रिप्स एंड हुक्स। ये स्ट्रिप्स या हुक्स बिना किसी निशान के आसानी से निकल जाते हैं। चिंकी को बुला के लाता हूँ। मामा फोटो कैसे आ रहे दिखाओ। भांजे खुद ही देख लो, सामने से दिख जाएगा तुम्हें। फोटोज कितने बढ़िया है देखो। ये तो कितना प्यारा है, लेकिन ये टेबल बीच में आ गई। हम पूरे दिखने चाहिए ना, साड़ी दिखनी चाहिए। जब दोबारा से अरे खींचो। कोई दिक्कत नहीं, मैं टेबल हटा सकता हूँ। इसमें AI जनरेटिव एडिट का फीचर है, देखो। तू इतना स्मार्ट कब से हो गया रे? स्मार्ट भाई नहीं, स्मार्टफोन है। मामा मेरा गिफ्ट कहाँ छुपा है वो बताओ ना। अरे बेटा, ये फोन ही तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मामा ने लाया है। कब? सच में मामा? मामा थैंक यू। दिस फोन इज समथिंग एल्स। इतना महंगा फोन, इतना बड़ा फोन कौन देता है? बोला था। देर हो गई क्या मुझे? शिल्पा के पति का प्यार कुछ ज्यादा ही नहीं दिख रहा है। चुप कर, कुछ भी बोलती है। शर्म वरम नहीं है क्या तुझ में? शर्म वरम वाली क्या बात? अब पति प्यार नहीं करेगा तो और कौन करेगा? वैसे ये प्यार तो बहुत करते हैं मुझसे। वर्षा की चूड़ियां कुछ ऐसे ही नहीं टूट रही है। मेरे पति तो आधी प्यार से मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। फिर मीठी मीठी बातें करते हैं। साली तू मुझे सिखाएगी दारू पीने का कि नहीं? फिर इसे बाहों में ले लेते हैं आवाज करते हैं और फिर चुम्मी ले लेते हैं।
बहन मुझे लगता है ना इस साल टाटा आईपीएल की ट्रॉफी ना केकेआर उठाए। तुझे क्या लगता है कौन होगा एमवीपी प्लेयर? वीआईपी होता है वो डम्बो। अरे मैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात कर रही हूँ। मेरे लिए तो एसआरके ही है मेरा एमवीपी। यार एसआर के खेलता ना तो हर मैच एक मूवी होती। मुझे लगता है इस साल रिंकू या वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक चमके। अंग कृष है, वैभव है। आई सपोर्ट द जूनियर्स, दे आर द फियरलेस वन। आई सपोर्ट ऑल द प्रोज, दे आर द रिबेलियन। What about the senior pros? Oh my God, the captain himself. सर आप लोग तो लेजेंडरी हो। आप, मनीष पांडे, सुनील नारायण, ये ना थोड़ी सी डम है ना तो कुछ भी बोल देते। आप तो ओजी हो सर, यू आर द ओजी। यही खास बात है टाटा आईपीएल की, जहाँ पे तीनों जनरेशन साथ में आते हैं, वह टैलेंट मीट अपॉर्चुनिटी। यस, अब बेस्ट इन द बिजनेस के बीच पंगा होगा। मेरा भाई ना वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप उसे हाई कर दोगे प्लीज? सर वो रिंकू कहाँ है बताइए ना, एक बार देखिए। एक सेल्फी चाहिए थी सर। सब मिलेंगे आपसे 28 मार्च को टास्क स्पोर्ट्स पे टाटा आईपीएल पे। सर एसआर क्या है? ओके नहीं ओके बाय 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 ओके बाय 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 बाय।